कराची में गरीब की मईशत और सेहत दोनों बर्बाद। दूध मजीद महंगा हो गया, 10 रुपए फी लीटर इजाफा, कीमत 120 रुपए तक जा पहुंची। महंगाई की आग ने सब जला दिया, बच्चों को क्या पिलाएं, अवाम की फरियाद। अब ये दूध ऐसी चीज़ है, इसका तो रेट कम होना चाहिए। ये हमारे पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। असल में पाकिस्तान की आवाम को पीसना ही तो है, पीसेंगे नहीं तो सियासतदान कमाएंगे कहाँ से? सिंपल सी बात है। महंगाई का वायरस बचत लूटने लगा। सक्खर में सब्जी और दालें गरीबों की पहुंच से दूर हो गईं। जहानिया में सब्जी और मसालों की कीमत में 100% इजाफा। अब तो गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की आवाम भी फट पड़े। पंजाब में गर्मी पर बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, लाहौर और खानेवाल समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। मजीद बरसात की पेशगोई। वजीर आला का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासी आब का इंतजामात का जायजा लिया। इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। अफसरान को फील्ड में रहने की हिदायत। पेशावर और गिरदोनवा में तेज बारिश, निकासी आब का निजाम दरहम बरहम। WSS का अमला गायब। वर्सक रोड डूब गया, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली फराहमी मुअत्तल। मानसहरा, एबटाबाद, कोहाट और दीगर अजला में भी बारिश। कराची का मौसम एक बार फिर तब्दील हो गया। महकमा मौसमियात ने आज शाम और रात को बारिश की पेशगोई कर दी। बादलों के डेरे, ठंडी हवाएं चलने लगी, लोगों के चेहरे खिल उठे। कराची में लोड शेडिंग की बंदिश के दावे अंधेरों में गुम हो गए। बिजली की गैर एलानिया बंदिश जारी। बेशतर इलाकों में लोगों ने रात जाग कर गुजारी। बिजली नहीं मिलती, बिल भरपूर आता है। ताकतवर के इलेक्ट्रिक को कौन काबू करेगा? आवाम की दुहाई। लाइटें है नहीं, मजदूर आदमी है, सारा दिन मजदूरी करता है जाके। रात को घर जाते हैं, रात को लाइट नहीं होती। आ नहीं रहे, लेकिन बिल आ रहा है। बिल जब आते हैं तो जो है ना, पता नहीं कितना कितना बिल लेकर आते हैं। एडजस्टमेंट के नाम पे इतनी ज़्यादा चीज़ें लगा देते हैं कि जो आपका नॉर्मल बिल है वो कई हज़ार बन जाता है। आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरे ख्याल में तो के इलेक्ट्रिक के हवाले से के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। में करप्शन पर तहरीक इंसाफ का एक्शन। साई सरकार के खिलाफ नैब में जाने का ऐलान कर दिया। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं सूबे में हर काम पर 52% रिश्वत ली जाती है। हलीम आदिल शेख कहते हैं 4 एकड़ जमीन में कुछ गैर कानूनी नहीं, अब तक नैब का नोटिस नहीं मिला है। तहकीकात में ताउन की यकीन दहानी करार। 12 बजे के बुलेटिन में आपको कहते हैं खुशामदीद। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबरों के साथ मैं हूं सादिया सैमसन और मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस। सबसे पहले आपको बताएं, कराची में आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी गई है। दूध मजीद महंगा हो गया है, 10 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। कीमत 120 रुपए तक जा पहुंची है। शहरी जाएं तो कहां जाएं, मजीद जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सफदर अब्बास। सफदर अब्बास, पहले ही कराची वालों की मुश्किलात बहुत ज्यादा है। बिजली है, गंदगी है, हजारों मसाइल हैं। उस पर जब अशिया महंगी कर दी जाती हैं तो वो किसके पास जाएं? इस वक्त सूरत हाल क्या है मार्केट में? आज बिल्कुल मुख्तलिफ डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की जानिब से दूध की फ़ी लीटर कीमत पर 10 रुपये का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद कीमत 120 रुपये लीटर पर जा पहुंची। इसी तरह दही की कीमत भी 20 रुपये बढ़ाकर 180 रुपये किलो कर दी गई। जब हमारे मुख्तलिफ डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों से बातचीत हुई तो उनका वही रोना था कि उनकी लागत पैदावार काफ़ी बढ़ चुकी है। जो उनके गाय भैंसों के जो चारा है उसकी कीमत में इजाफा हो चुका है। इसके साथ साथ उन्होंने ट्रांसपोर्टर्स के जो अखराजात हैं उसमें इजाफे का शिकवा भी किया, जिसके बाद कीमत बढ़ाई गई। अलबत्ता जो सार्फिन है, जो दूध के खरीदार हैं, उनका कहना था कि बार बार कीमत में इजाफा कर दिया जाता है। कमिश्नर कराची की जानिब से कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया, तो फिर दूध फरोशों को इतनी ढील क्यों दी गई कि उन्होंने इस वक्त कीमत में इजाफा कर दिया। ताहम एसोसिएशन का कहना है कि मंगल को 14 जुलाई को कमिश्नर कराची ने उनको एक मीटिंग कॉल की, जिसके अंदर दूध की कीमत का हाथ में जायजा लिया जाएगा कि कीमत क्या तय की जाए। लेकिन इस वक्त हम नाज़रीन को अपडेट करें कि मुख्तलिफ इलाकों में दूध जो इस वक्त 120 रुपये लीटर फरोख्त किया जा रहा है। जी, सिर्फ दूध ही नहीं, दीगर अशिया खुरनोश की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। सक्खर में सब्जी और दालें भी गरीब की पहुंच से दूर हो गई हैं। मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं सक्खर में नुमाइंदा आज न्यूज़ जमील मुगल से। जमील, बताइएगा। जी, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद एक बार फिर जो है अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा हो गया है। सब्ज़ी हो, दाल हो, दूध हो या दीगर रोज़मर्रा की अशिया हों, उनमें होशरबा इजाफा हो गया है। अगर हम सब्ज़ी की बात करें, जो एक हफ़्ता पहले 50 रुपये किलो सब्ज़ी बिकती थी, वो आज 100 से 125 रुपये किलो बिकती है। गरीब की पहुंच जो है
खाने में दाल और सब्ज़ी होती है, लेकिन दालें भी जो हैं गरीब की पहुंच से दूर हो गई हैं। तो आवाम बहुत परेशान हो गए हैं कि इस महंगाई के दौर में जो है किस तरह गुजारा किया जाए। कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इदारे हैं, वो खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। हर दुकानदार की अपनी मर्जी है, जितने की चीज़ फरोख्त करे, जो कुछ करे उसकी मर्जी है, उसे रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है। तो गरीब जो हैं वो मुनाफाखोरों के हाथों जो है लुट रहे हैं जी। और ये सूरत हाल सिर्फ सिंधी की नहीं है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी अशिया खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है, जिस पर शहरी फट पड़े। कहते हैं चीनी, आटा, दालें, सब्जी समेत सब कुछ महंगा ही होता जा रहा है। गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे अदील सरफराज हमारे साथ मौजूद है। अदील सरफराज, बताइएगा कौन कौन सी ऐसी जरूरत की अशिया हैं जिनकी कीमतों को बढ़ा दिया गया है? जी, मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह जुड़वा शहरों के अंदर भी हम देख रहे हैं कि महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया है। शहरी यहाँ पर तड़प उठे हैं। उनका ये कहना है कि महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। अशिया जो ज़रूरत है उनकी जो कीमतें हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं और उनकी जो कुव्वत ख़रीद है वो ना होने के बराबर है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी और कुछ दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब जो महंगाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा है और ये हमारी हुकूमत के साथ दरख्वास्त की जाती है कि लिहाजा इस महंगाई पे पूरा तवज्जो करे और इस पर अमल किया जाए। अभी टमाटर हम मंडी से लेकर आ रहे हैं, 90 रुपये किलो लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे हमने ज़्यादा 100 रुपये किलो बेचना पड़ेगा, 5-10 हमने रखना पड़ेगा जी। जैसा कि इन्होंने कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि ठोस इक़दाम करे और इस महंगाई पर काबू पाएँ जी। मुल्तान में भी आलू, टमाटर और प्याज की कीमतों में 20% तक इजाफा कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान के हवाले से, जहां पर टमाटर, आलू और प्याज की कीमतों में भी 20% तक इजाफा हो गया है। ईद उल अज़हा की आमद है और कुछ रोज़ बाकी हैं और अब कुछ रोज़ पहले ही आलू, टमाटर और प्याज और दीगर मसाला जात की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। और अगर सब्ज़ी तरकारी की बात करें तो कीमतों में 20% तक इजाफा कर दिया गया है। मुल्तान की सूरत हाल से आपको अपडेट कर रहे हैं। टमाटर और प्याज की कीमतों में 20% तक इजाफा हो गया है। तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे नासिर ज़हीर से। नासिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद से जो है शेख खुर्दनोश की कीमतों को भी पर लग चुके हैं। शेख खुर्दनोश के अंदर अगर बात की जाए बुनियादी ज़रूरत जो है आलू, उसकी कीमत के अंदर भी जो है वो इजाफा हो गया है। आलू 100 से 120 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है और टमाटर जो है 140 रुपये किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह नींबू की कीमत में भी इजाफा हो गया है। खीरे भी महंगे कर दिए गए हैं, चाहे वो आम मार्केट हो या इतवार बाज़ार, सस्ते बाज़ार जिसको कहा जाता है, वहाँ पर भी आपको किसी किस्म का कोई रिलीफ जो है वो नहीं मिल रहा है। जैसे अब ईद उल अज़हा जो है वो करीब आ रही है, टमाटर, लहसुन, प्याज, अदरक की कीमतों में जो है वो उसके अंदर भी इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। लहसुन महंगा कर दिया गया, अदरक की कीमत भी आने वाले दिनों में मज़ीद महंगी जो है वो कर दी जाएगी जी। वेलकम बैक अगेन। अब बात करते हैं मौसम की। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हुआ तो शहरी खुश हो गए। मौसम के मज़े लेने शहरी पार्क पहुँच गए। बड़ी उम्र के अफराद नाश्ते के साथ गाने गाकर मौसम का लुत्फ उठाते रहे। लाहौर से तारिक खान की रिपोर्ट। पंजाब के दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी गुज़श्ता रात होने वाली बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। बादलों और सूरज की आंख मिचौली के दौरान सुबह सवेरे बड़ी तादाद में लाहौर के बासियों ने पार्कों का रुख किया, जिनमें बच्चे, बूढ़े, जवान और खवातीन शामिल थी। पार्क में आए अफराद टोलियों की शक्ल में बैठे और खेलों में मशगूल नजर आए। बहुत ज़बरदस्त मौसम हो गया, यहाँ बड़े लोग आए हैं, नाश्ता कर रहे हैं, बड़ी खवातीन, बड़ी फैमिलीज ही आई हुई हैं। अल्लाह ताला ने बहुत रहमत की है, बारिश बस ये माशाल्लाह बहुत रौनकें लगी हैं बाग च, आज दुनिया बहुत आई हुई है। रात को बारिश हुई है, अल्लाह ताला ने अपना कर्म कर दिया है, लोग खुशी से फिर रहे बागों। शहरियों का कहना है कि ऐसे खुशगवार मौसम में लोगों को घरों की बजाय पार्कों में सैर के लिए आना चाहिए। ये सेहत के लिए बड़ा ज़रूरी है, सुबह के टाइम सैर के लिए निकलना, नमाज पढ़ना, अल्लाह का जिक्र करना। कमरों में रह के, एसी वगैरह में रह के वो चीज़ नहीं मिलती जो कि हम सुबह यहाँ आएँ और इस चीज़ को इंजॉय करें। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 रोज तक लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में सूरज और बादलों की आंख मिचौली के साथ बारिश का इम्कान है। मौसम की हल्की सी करवट ने लोगों के चेहरों पर खुशियाँ बहाल कर दी हैं। कैमरामैन जाहिद महमूद के साथ तारिक खान, आज न्यूज़ लाहौर। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने गुज़श्ता रात होने वाली बारिश के दौरान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। बाज़ मकामात पर पानी जमा देख कर उन्होंने बरहमी का इजहार भी किया। उस्मान बुज़दार का कहना था कि वासा और इंतजामी अफसरान उन्हें फील्ड में नजर आने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बगैर प्रोटोकॉल गुज़श्ता रात शहर के दौरे पर निकले।
उन्होंने शदीद बारिश व आंधी से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया। उस्मान बुजदार ने जेल रोड, गुलबर्ग, केनाल रोड, माल रोड, लॉरेंस रोड और दीगर इलाकों में नकासी आब के इंतजामात का जायजा लिया। नकासी आब के इंतजामात पर उन्होंने इत्मीनान के साथ बाज़ मुकामात पर पानी जमा देखकर बरहमी का इजहार भी किया। वज़ीर आला ने कहा कि मैं अगर फील्ड में हूँ तो मुतल्लिका अफसरान को भी घरों में आराम करने की बजाय काम करते नजर आना चाहिए। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में वासा की जानिब से इमरजेंसी इंतजामात का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला का कहना था कि शहरियों के लिए इस बार मानसून सीजन में सबसे बेहतर इंतजामात किए गए हैं।